This got it, and this is Sir Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. Beta, if you are really looking for a platform where you want to improve your spoken English, so you are on the right platform. If you are willing to prepare for IELTS exam, you are really on the right platform. But I always invite the students in these sessions so they can experience everything before they go ahead. So this is a spoken English online course with SKH and his team. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशन आपको हमेशा मेरे चैनल पर मिलते रहें। याद रखें, यूट्यूब के जो चैनल पर आपको सेशंस मिलते हैं, दे हेल्प यू दे हेल्प यू टू इम्प्रूव योर नॉलेज, बट वो जो आपके बोलने का मसला है वो अपनी जगह बरकरार रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बोलने का मसला हल हो, देन यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन सेशंस लाइव ऑन जूम। क्योंकि अगर इसी तरह से आप सोचें, लम्हे के लिए सोचें कि इसी तरह से अगर सुनना ही है तो भाई यूट्यूब पे सुन लें, पैसे क्यों लेते हैं आप। असल में सिर्फ अगर आप सुनते ही रहे तो बेटा यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। सिर्फ माना, मैं हमेशा मानता हूं इस बात को, अपनी इस बात को हमेशा मानता हूं कि इंग्लिश कम्स बाय लिसनिंग, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, यू ऑल्सो नीड प्रैक्टिकल्स। सिर्फ ड्राइविंग सीट के बराबर में बैठकर तो ड्राइविंग नहीं आती ना, आपको लाजमी तौर पर एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू सिट ऑन द ड्राइविंग सीट एंड यू विल हैव टू ड्राइव। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? दैट फॉर speaking you will have to be a part of speaking sessions. That's why we charge for this session. टाइमिंग्स को जरा समझ लीजिए इससे पहले मैं आज का लेक्चर शुरू करूं। कुछ बच्चे दोपहर के सेशन में नहीं थे, दे वर रिक्वेस्टिंग सर प्लीज डू लेट अस नो व्हाट यू टोल्ड अस इन द आफ्टरनून अबाउट ओरिएंटेशन। मैंने आपसे दोपहर का लेक्चर भी शेयर कर दिया, उसको लाजमी इत्मीनान से देख लीजिएगा और उसके बाद फिर आप अपने लिए कोई बेहतर फैसला जरूर कीजिएगा, ठीक है, इससे पहले कि फिर वही गवर्नमेंट हमारे सर पे मुसल्लत हो जाए। बहरहाल सुबह में 10 से 12 आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप रेगुलर क्लासेस का हिस्सा बनते हैं, कुछ बच्चे बन चुके हैं, अपनी फीस सबमिट करवा चुके हैं, जैसे आप अपनी फीस सबमिट करवाते हैं आप रेगुलर क्लासेस का हिस्सा बन जाते हैं। सुबह में आपकी क्लासेस 10 से 12 होती है, दोपहर में 3 से 5, रात में आप 8 से 10। अब इन तीन में से आप कोई सी भी क्लास किसी भी टाइम पर अवेल कर सकते हैं, इसमें कोई भी कैद नहीं होती टाइम की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं जो है वो ज्वाइन करूंगी सिर्फ सुबह में, यू कैन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप चाहती हैं कि नहीं मैं ज्वाइन करूं कभी सुबह में, कभी दोपहर में, कभी रात में, यू कैन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे अपने टाइमिंग को शफल कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन इन द मॉर्निंग, यू कैन ज्वाइन इन द आफ्टरनून, यू कैन ज्वाइन एट नाइट, वेन एवर यू आर अवेलेबल। पाकिस्तान का ये पहला पहला और आखिरी प्लेटफॉर्म है जो आपको 8 घंटे लाइव पढ़ने की ऑफर देता है कि भाई 8 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके घर पे लाइट लाजमी जाती होगी, पाकिस्तान में रहते हैं, लाइट का कोई इशू अगर आपकी तरफ है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको हर वक्त क्लासेस मिल रही है, जब आपको हर वक्त क्लासेस की एक्सेस मिल रही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बात समझ आ गई है? ठीक है। आपके पास एक 1-to-1 डिस्कशन है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, इस वक्त चल रहा है हमारा एक 1-to-1 डिस्कशन सेशन, जिसके अंदर तकरीबन इस वक्त 27 स्टूडेंट्स एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। कल दोपहर का सेशन जब आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो उसमें 1-to-1 डिस्कशन आपका लाइव आपको डेमो दूंगा कि किस तरह से हम 1-to-1 डिस्कशन सेशंस को कंडक्ट करते हैं। मेरे ऑफिशियल बैच स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी से। आपकी मंथली फीस क्या है, आइए बात करते हैं, कोर्स कंटेंट पे बात करते हैं और फीस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, आपको बहुत आसानी से बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ये बात जहन में रखिए, हमारी मंथली फीस है 4,000 रुपये, ठीक है। आपको एक महीने की
क्लासेस चाहिए, 4,000 रुपये जमा कराइए, 1,000 रुपये एडमिशन फीस सबमिट करवाइए, 5,000 पे करके आपको मंथली एक्सेस मिल जाती है। उसके बाद आप जाना चाहें एक सर्टिफिकेट लीजिए, अल्लाह हाफिज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे मुकम्मल कोर्स करना है, आई रियली वांट टू इम्प्रूव माय स्पोकन इंग्लिश, आई वांट टू इम्प्रूव माय सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, तो फिर आप लेवल 1, 2 और 3 को ज्वाइन करें। लेवल 1 हेल्प्स यू, लेवल 1 हेल्प्स यू टू गेट फ्लुएंसी, लेवल 1 गिव्स यू कॉन्फिडेंस, लेवल 2 एंड लेवल 3 मिनिमाइज योर मिस्टेक्स। लेवल 2 और लेवल 3 में जो चीजें आप पढ़ते हो उससे आप अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब सर मैंने तीनों लेवल्स करने में मुझे क्या डिस्काउंट मिलेगा? एडमिशन फीस माफ, 7,000 फॉर 3 मंथ्स, ऑफर ऑफ द ईयर, पूरे साल की यही एक ऑफर चल रही है हमारे। इस ऑफर के अंदर कोई तब्दीली नहीं आने वाली है, और जो प्रीवियस जितनी ऑफर्स थी वो वक्त के साथ खत्म हो चुकी है। इस वक्त जो हमारी ऑफर है, और आने वाले जितने भी अब इंशाल्लाह महीने होंगे उनके अंदर यही ऑफर चल रही है। 7,000 जमा कराइए, इसमें आपकी एडमिशन फीस भी हमने स्किप कर दी है, और जो आपको जितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं वो हमने दे दिया। इसके अंदर कोई, अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाते हैं कि सर मैं 2 इंस्टॉलमेंट सबमिट कराना चाह रही हूँ, तो फिर आप 5,000 की एक इंस्टॉलमेंट जमा कराते हो और फिर 3,000 की एक, फिर हम आपसे एडमिशन फीस लेंगे। 7,000 में एडमिशन फीस आपकी माफ कर दी है। आप इसको 2 हिस्सों में कर दें, फिर आपके ऊपर एडमिशन फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। बहुत आसान अल्फाजों में फीस बता दी है। ठीक है भाई। अगर आप आइल्स में के सेशन में इंटरेस्टेड है तो 10:15 से 11 मेरा आज आइल्स का सेशन होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस आइल्स के हवाले से सारी बातें मैं आइल्स के सेशन में बताऊंगा। आप स्पोकन इंग्लिश या आइल्स प्रिपरेशन की क्लासेस का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, 3 दिन की वर्कशॉप आपके ऊपर कंपलसरी है, क्योंकि 3 दिन की वर्कशॉप के अंदर हम बहुत सारी वो बातें बताते हैं जो आपको रेगुलर कोर्स के अंदर बहुत हेल्प कर रही होती है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन शुरू करने से पहले आपको फिर बता दें, हमारा एक ही पेमेंट मेथड होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरा कोई एडमिन पर्सन आपसे नहीं कहेगा कि आज आप इस नंबर पे फीस सबमिट करवा दें। फीस सबमिशन का एक ही प्रोसेस होता है। आप इस नंबर पे इजी पैसा, जैस कैश, रास्त आईडी के थ्रू भेज सकते हैं। नीचे एचबीएल का अकाउंट आ रहा है, टाइटल ऑफ अकाउंट आपके सामने, ख्वाजा असीबुर रहमान जो आपसे बात कर रहा है। इस आवाज को याद रखिए, जिंदगी भर का साथ है। कम से कम 3 महीने हम आपके साथ रहेंगे। सेशन के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। तो आपका पार्टिसिपेशन कंपलसरी होता है मेरे क्लासेस के अंदर। वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर लीजिए जो इस वक्त एक्टिवली इन्वॉल्व है मेरे साथ, ताकि मैं उन्हीं से सवालात जवाबात का सिलसिला रखूं। वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर ले, सर आई एम अवेलेबल। ठीक है, सो आई विल बी डिस्टर्बिंग ओनली दो स्टूडेंट्स, माशाल्लाह। 14, 15, 16, 17, 18। चले, और जो स्टूडेंट्स आटा गूंद रही है वो आटा गूंदते रहे, चाय बना रही है चाय बनाते रहे, और मेरी बातों को सुनते रहे। ठीक है, आज का लेक्चर 1 शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो आपका ग्रामर बेस्ड भी है, और इसी लेक्चर का आपको टेस्ट भी होगा। और ये जो नोट्स मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ ये आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है बेटा, चले कंप्यूटर जी प्लीज शेयर लेक्चर नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। हियर वी गो। ये बुकलेट आपको मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान ना हो। आई लव शेयरिंग माय डेटा, इसका आज ही प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जो अफोर्ड नहीं कर सकता प्रिंट आउट, वो मेरी तरह मेहनत करे, और मेहनत के साथ, मेहनत में क्योंकि बड़ी अजमत होती है, और मेहनत करके अपने हाथों से अपनी नोटबुक तैयार करें। पीडीएफ आपके पास है। जो समझदार स्टूडेंट है वो यही काम करते हैं कि वो खुद से अपने नोट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है भाई, आज का पहला लेक्चर शुरू हो रहा है। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। आपके माइक के कंट्रोल्स आपके पास आ जाते हैं, जैसे ही मेरा कोई सवाल होगा आपसे, आप माइक पे टैप करेंगे, आपका माइक ऑन हो जाए। ठीक है, आपकी चैट्स भी मैंने ऑन कर दी हैं। अब मैं चैट्स बहुत सारी आ रही थी, मैं चैट्स को भी सुन रहा हूँ। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज आपको आ रही है। कहीं बीच में आवाज आपको गड़बड़ महसूस हो रही हो, सर आई एम नॉट, योर वॉइस इज कटिंग, ब्रेकिंग, सो डू लेट मी नो। पाकिस्तान में इंटरनेट आपको पता है किस तरह का चलता है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज
phrase. What is phrase? तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो. You are going to change your life from this session, inshallah, within 3 months. A phrase is a group of words which gives us some meaning. जाहिदा, क्या ये जरूरी है कि मैं कुछ अल्फाजों को जोड़ दूं और वो फ्रेज बन जाए? अब जैसे मैंने कहा जाहिदा, तो अब जाहिदा का माइक ऑन हो गया होगा. जाहिदा, क्या ये जरूरी है कि मैं कहूं कि कुछ वर्ड्स को जोड़ दें तो ये आपका फ्रेज बन जाएगा? क्या कहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर दोबारा पूछिएगा. अगर मैं कुछ वर्ड्स को जोड़ देता हूं तो क्या जरूरी है कि कोई सेंटेंस क्रिएट कर दूं? यस सर. अच्छा, जैसे मैंने कहा इन द क्लास, इन द क्लास, इन द. क्या ये Yes, sir. सेंटेंस है? नो सर, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. तो क्या ये इन द जरूरी है? क्लास में. क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि 3 वर्ड्स को जोड़ दिया जाए तो वो सेंटेंस बन जाता है? नो सर. नहीं, जरूरी नहीं. वेरी गुड. इट्स नॉट कंपल्सरी. अच्छा, मैं एक और सवाल कर रहा हूं. महानूर बताइएगा, मारिया बताइएगा, नौशीन बताइएगा. बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई. अब बताइए, क्या ये फ्रेज है या सेंटेंस है? ये फ्रेज है या सेंटेंस है? I think it's phrase. बर्ड्स फ्लाई. सोच ले. बर्ड्स अस्सलाम फ्लाई. वालेकुम सर. Sentence है. ये सेंटेंस है. कुछ लोगों ये ने कहा सर, सेंटेंस है. किसी ने कहा सर ये सेंटेंस है. कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये फ्रेज है. बर्ड्स फ्लाई. देखिए रूल क्या है. रूल ये कहता है बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स फ्लाई का मतलब परिंदे उड़ते हैं. बात पूरी पूरी बात समझ आ रही है ना? परिंदे उड़ते हैं. आई अंडरस्टैंड. जी. आई अंडरस्टैंड. अगर मैं ये कह रहा हूं आई अंडरस्टैंड, अब बताइए ये सेंटेंस है या फ्रेज है? ये सेंटेंस है या फ्रेज है? सर ये सेंटेंस है सर. अगर मैं कहूं आई आई ओ आई सी, ओ आई सी, अब मुझे बताइए ये क्या है? फ्रेज है. ओ आई सी, इट्स अ सर ये सेंटेंस. इट्स अ सेंटेंस. ओ, अब मैं समझी. ओ, अब मैं समझी. ओ, अब मैं समझी. आई बात समझ. इट्स अ सेंटेंस. अच्छा, अब सर निशानी क्या है? कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है कि ये सेंटेंस है या फ्रेज है? A phrase is a group of words which that function as a single unit in a sentence. It can come in the starting of a sentence. It can come by the end of the sentence. लेकिन इसकी सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बता दूं, it does not have a subject or a verb. ना इसमें आपको सब्जेक्ट दिखेगा, ना इसके अंदर वर्ब दिखेगा. मेरे बहुत सारे फ्रेजेस सुनिएगा और मुझे अगर आपने बता दिया इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो आपका एडमिशन फ्री हो जाएगा. ऑन द रूफ, on the roof, in the class, at the bus stop, before taking class. किसी को वर्ब दिखा, सुनाई दिया? अब धोखा हो रहा है लोगों के साथ. बिफोर टेकिंग क्लास. सर टेकिंग इज अ वर्ब. जी नहीं, इट इज नॉट अ वर्ब, इट इज अ नाउन. बिफोर टेकिंग क्लास, आफ्टर ज्वाइनिंग SKH,
यहाँ पर ना सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। ना जहां पर ना सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो, कुछ अल्फाज जुड़ जाए, वो बन जाता है फ्रेज। फ्रेज की दो काइंड्स होती हैं, अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिएगा। दो तरह के फ्रेज आपके जिंदगी में आ रहे हैं। अगर फ्रेज से पहले आप आ लगा दीजिए, एन लगा दीजिए, दा लगा दें, तो ये कौन सा फ्रेज बन जाता है? आपके माइक के कंट्रोल्स आपके पास है, आप माइक पे टैप करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। Noun phrase. नाउन Noun फ्रेज। phrase. अब फॉर Noun एग्जाम्पल, अच्छा, माइक को टैप करने के बाद भूल मत जाया करें कि मेरा माइक ऑन है। आपके घर की आवाजें मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। अच्छी बात नहीं, ठीक है ना। अब मैंने लिखा एन इम्पॉर्टेंट। सबको ये तो पता है ना कि ए एन दा जो है वो आर्टिकल्स होते हैं। माइक बंद कर दिया करें Yes. बोलने के बाद, Yes, sir. फिर खोल दिया, फिर यस और नो के लिए खोल दिया करें। एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। अब ये भी कौन सा फ्रेज हो गया ये? Noun phrase. phrase. a Noun pair phrase. a pair of shoes। a pair of shoes कौन सा Noun फ्रेज? phrase. नाउन Noun फ्रेज। नाउन फ्रेज याद रहेगा, टेस्ट में आज ही आने वाला है कि नाउन फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है भाई, चले। इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप। इन तमाम फ्रेजेस के शुरू में देखिए क्या आ रहा है। नाइमा बताइए, ये कौन से फ्रेजेस कहलाएंगे? ये On the roof. prepositional phrase. प्रपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, सब बच्चे ये जानते हैं ना कि ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, इनको हम क्या कहते हैं? Preposition. Prepositional. प्रपोजिशन। कोई ऐसा तो नहीं होना सर जी ये क्या है, ये तो बताया है तो हमने कभी देखे ही नहीं है। इन, ऑन, एट, यार इतनी नॉलेज तो सबके पास होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं पता तो फिर बेटा दिस सेशन इज नॉट फॉर यू। हाँ, ये नहीं पता होगा कि कितने प्रपोजिशंस हैं, लेकिन कम से कम इतना पता होगा, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज ऑफ, ये प्रपोजिशंस है। अंडर, अबव, In. Yes. ठीक है ना, सिंस, फॉर, दे ऑल आर प्रपोजिशंस। तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब जिंदगी में हम थोड़े से और आगे बढ़ रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आप बेसिक से पढ़ाते हैं, तो मुझे बताओ इससे पहले अंग्रेजी में क्या चीज है? लेटर्स ये ABCD, वो पढ़ाता हुआ मैं अच्छा लगूंगा? A फॉर एप्पल। अगर मैं इससे पहले भी चला जाऊं, चले कुछ बच्चों के लिए चला जाता हूं, फिर तो बिल्कुल जीरो लेवल पर आ जाऊंगा। मैं वर्ड से पहले अगर चला, फ्रेज से पहले अगर चला जाऊं, तो मेरी जिंदगी में लेटर्स आए थे। सबसे पहले दुनिया में लेटर्स आए। बताइए, जब इन लेटर्स को जोड़ा तो हमारी जिंदगी में क्या आया? Word. Word. वर्ड। जब हमने वर्ड को जोड़ा तो बता दो क्या आया? Sentence. ये Sentence. फ्रेज। सबसे पहले क्या आया? फ्रेज। अब हमने फ्रेज को एक और शक्ल देने जा रहे हैं। जब बहुत, अब हम फ्रेज के अगली एपिसोड तो देखेंगे। अभी ये आज, अब क्या आएगा आपकी जिंदगी में? क्लॉज। मैं क्लॉज भी लिख सकता हूं, अगर मैं सेंटेंस भी लिख सकता हूं। दोनों को हम एक ही खाने में बंद कर देते हैं। अच्छा, जब बहुत, Independent clause भी कह जी सकते हैं सर। जी, जब भी मैंने इसको एक ही खाने में बंद कर दिया। अच्छा, अगर मैंने दो चीजों को, अब मैं दो सेंटेंसेस, तीन सेंटेंसेस, चार सेंटेंसेस, पांच सेंटेंसेस को जोड़ दिया, तो बताइए मैंने क्या बना डाला? Paragraph. एक्सेलेंट आंसर भाई, जबरदस्त पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ भी जोड़ दिया आपने तो अब क्या बन गया? Summary. Essay. ऐसे ऐसे बन गई, रिपोर्ट बन गई, या फिर आपकी थीसिस तैयार हो गई, या फिर आपका आर्टिकल तैयार हो गया। इससे नीचे अब आपको कुछ नजर आ रहा है कि इससे नीचे भी सर को कहीं कुछ और पढ़ाना था? दिस इज योर वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ लैंग्वेज क्लास। अगर आप लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं तो आपकी स्टार्टिंग यहीं से होती है।
अब मैं लेटर्स और वर्ड्स के बारे में क्या मजीद बताऊं। वर्ड्स हमारे पास दो तरह के, लेटर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर आप मुझसे डिटेल जानना चाहें, मैं बहुत नीचे लेवल पर भी पढ़ाता रहा हूं, तो फिर बेटा याद करें, स्मॉल और कैपिटल। कैपिटल। जिंदगी याद आ रही है, बचपन की PP1 याद आ गई, प्रैप याद आ गई। चले अच्छा, अब थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अब वर्ड पर जाने से पहले अगर मुझसे आप पूछेंगे कि सर और गहराई में जाएंगे, फ्रेज से पहले और वर्ड के बीच में कुछ और निकाल कर लाइए, तो अब यहाँ पर आपकी एक नॉलेज और चाहिए। जब हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं तो हमको ये बात पता होनी चाहिए, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देख रहे हैं आप हमारी, अब ये आपको शायद अपनी इंफॉर्मेशन गैप नजर आना शुरू होगा। हाँ, हम वर्ड्स को जोड़ तो लेते, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि बाबा ये जो वर्ड लिखा है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये प्रपोजिशन है, ये कंजंक्शन है। कभी कभार कोई वर्ड प्रपोजिशन की भी बन जाता है, और कभी कभार कोई वर्ड वर्ब जो है वो नाउन भी बन जाता है। एक ही वर्ड वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एक ही वर्ड नाउन के एतबार से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब आ गई आपकी पूरी, देखे पूरी आपकी एक स्कीम आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। मेरे लाइव सेशंस का फायदा ये होता है कि मैं बहुत सारी चीजें लाइव सेशंस के अंदर ही लिख रहा होता हूँ, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ है। नोट्स में मैंने जो लिखा है वो है नॉलेज, लेकिन उसके बिहाइंड द स्क्रीन और दिमाग के अंदर जो कुछ होता है वो लाइव सेशन के अंदर आपको नजर आता है। ठीक है, अब आ जाइए क्लॉज। फ्रेज से आगे जंप लगाई तो हमारी जिंदगी में आ गया क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या है, ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज को मैं अगर ये कह दूं कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, तो बात गलत हो सकती है। A clause is a group of words that contains a subject and a verb. ये बात याद रखिए, क्लॉज की सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ी निशानी, इट हैज अ सब्जेक्ट, इट हैज अ वर्ब। इट हैज अ सब्जेक्ट, इट हैज अ वर्ब। इट हैज अ सब्जेक्ट, इट हैज अ वर्ब। अगर मैं ये कहूं कि क्लॉज के अंदर भी दो खानदान है। पहला खानदान, और इसकी आसान डेफिनेशन भी लिखना चाहे तो लिख लें, अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। A sentence in a sentence is called a clause. A sentence in a sentence is called a clause. एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस को आप बंद कर दीजिए, वो क्लॉज है। और हमारे पास क्लॉज दो तरह के होते हैं। मैं यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैं यूं भी लिख सकता हूँ। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस। मैं आप ये भी कह दूं इट इज अ सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होता है? दैट कैन स्टैंड अलोन, अकेले खड़ा हो सकता है, एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सर हसीब टीचर्स अस, सर हसीब हमें पढ़ाते हैं। इट इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, इट कंटेन्स अ वर्ब, and it does not depend on any other clause or to convey its meaning. We offer 8 hours live session from morning 10 a.m. till 10 p.m. सारा कॉल्स मी, कंप्लीट सेंटेंस। आपको इसके आगे पीछे किसी सेंटेंस की जरूरत है? यस और नो? सारा सारा कॉल्स मी, आगे पीछे किसी सेंटेंस की जरूरत महसूस हो रही है? किसी नो नो सेंटेंस की सर। तो क्लॉज की डेफिनेशन यही है कि अकेला नो आ सर। सकता है, आप इसको अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी अदर सेंटेंस एट ऑल। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ही मोहताज। देखिए, हम पाकिस्तानी लोग हैं वैसे ही मोहताज, ठीक है ना। अल्लाह पाक हमें किसी का मोहताज ना करे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहकर हम मोहताज हैं अपनी फौज के। डिपेंडेंट क्लॉज, अब डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा ये मोहताज रहेगा।
A dependent clause is a group of words that contains a subject and a verb. इसमें भी आपको subject नजर आएगा, इसमें भी आपको verb नजर आएगा, इसमें भी आपको subject नजर आएगा, इसमें भी आपको verb नजर आएगा. But remember, आपको फिर भी अधूरापन महसूस होगा. कैसे, क्या मतलब सर? देखिए, but cannot stand alone as a complete sentence. It depends on an independent clause to complete its meaning. It depends on independent clause. और याद रखिएगा, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है. For example, sir, if you join SKH, Spoken English Online Course, if you join SKH, Spoken English Online Course, हाँ आगे बोले सर, आगे बोले सर. अब देखे ना, अधूरी सी बात है. When you come tomorrow, जब तुम कल आओगी, आगे बोले सर, बोले सर, आगे बोले. अब देखें, आप सुनना चाह रहे हैं, आप सुनना चाह रहे हैं सर, आगे कुछ बोले. Until you join us live on Zoom, जब तक आप हमें लाइव जूम पर ज्वाइन नहीं करेंगे. Until you join us live on Zoom, you will not be able to improve your spoken English. अब ये if हो, when हो, until हो, as soon as हो, as long as हो, आप जब इस तरह के अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं तो फिर याद रखिएगा, आपको लाजमी तौर पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाना पड़ेगा. इफ यू वर्क हार्ड, आगे बोले सर, आप आगे मैं बोलूंगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. मैं देखिए इस जुमले को अलग कर देता हूं, यू विल गेट सक्सेस. अब ये जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं, खुद मुख्तार. यू विल गेट सक्सेस, आप इसको अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर क्लॉज समझ आ गया है तो अब आपकी जिंदगी में सेंटेंस आ रहा है. और आज का जो टेस्ट होगा वो ये इसी बात पर होगा, ये बताइए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस है, ये क्लॉज है, या ये फ्रेज है, या ये डिपेंडेंट क्लॉज है, या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आप बताएंगे. अभी हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. A sentence is a group of words which gives us complete meaning. A sentence normally ends on full stop, question mark or mark of exclamation. ये बात जहन में रखिए. मैं एक बड़ा देसी नुस्खा आपको दे रहा हूं कि जो सेंटेंस हमेशा एंड होता है वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होता है. याद रखिएगा, ये हमेशा 100% ये बात है. अगर कोई सेंटेंस है तो वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. कभी भी फ्रेज के आखिर में फुल स्टॉप नहीं आता. फुल स्टॉप नेवर कम्स बाय द एंड ऑफ द फ्रेज. कभी भी क्लॉज, अगर आपने कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा है तो उसके वो आ सकता है, क्योंकि वो सेंटेंस ही है. मैं सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक ही मानता हूं. मैं लिख भी देता हूं, एक ही बात है, क्योंकि जो फंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज का वही फंक्शन सेंटेंस का है. मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. जो Right, sir. फंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज का वही फंक्शन सेंटेंस का ही तो है. उसका अकेला आ सकता है, फुल स्टॉप भी होगा, क्वेश्चन मार्क भी होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होगा. लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फुल स्टॉप पर नहीं आएगा. डिपेंडेंट क्लॉज के आखिर में हमेशा बताओ क्या होगा, बताओ. डिपेंडेंट क्लॉज के आखिर में हमेशा क्या होगा? Comma. एक्सलेंट आंसर, एक्सलेंट आंसर. इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा. तो अगर आपके पास एक्सरसाइज आ जाए तो थोड़ा सा होशियार रहिएगा. इसके आखिर में क्या है? फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, कॉमा है, या कुछ भी नहीं है. तो ये पंक्चुएशन की निशानियां होती है कि आप अपने सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज को पहचान लेते हैं.
ठीक है, ये देखो छोटी छोटी बारीक बातें होती है, ये हमारे स्कूल लाइफ में हमें सिखाई तो जाती है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम लैंग्वेज क्लास का हिस्सा बनते हैं, और अगर किस्मत से कोई अच्छी लैंग्वेज क्लास मिल जाए, तो वो आपको हर बात बता देती है कि आपको किस चीज को फॉलो करना है। काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस, बचपन की बातें आपकी वापस आ रही है। इकरारिया जुमले, हाँ, हाँ, हाँ मैंने, ये कत्ल मैंने किया, यस आई किल्ड सारा, यस आई किल्ड सारा। पूरा तो लेना, आप अपना माइक बंद भी रखेंगे तो आपको मेरी आवाज आती रहेगी। आपके माइक, जब आप एडमिशन लेना तो सबसे पहले एक नया माइक ऑर्डर कीजिएगा, जो आप सिर्फ क्लास के टाइम पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आप लोग अपने माइक ऑन करते हैं तो उसमें हमिंग आती है, दैट डिस्टर्ब्स द होल क्लास। सबके कानों में हैंड्स फ्री लगे हुए होते हैं, सो किसी के कान के पर्दे जो है वो नाजुक भी होते हैं, जैसे मैंने। द कैट इज स्लीपिंग पीसफुली, आई लव चॉकलेट आइसक्रीम। चेक कर ले, सारे जुमले अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स इकरारिया जुमले। नेगेटिव, आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे यू आर स्पीकिंग, I never eat spicy food, I don't understand you। नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस जरूरी नहीं है कि आप नॉट से बनाएं, आप नेवर का इस्तेमाल कर लें, आप नो का इस्तेमाल कर लें। आई हैव नो मनी, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस। आई हैव नो मनी, जुमला अफर्मेटिव है, सेंस नेगेटिव है, तो आप इसको नेगेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। नोबडी वर्क्स हार्ड, नोबडी informs me, nobody helps me, nobody helps me, nobody helps me। जब मैं ये कह रहा हूं nobody helps me, it is again a negative sentence। भले से अफर्मेटिव फॉर्मेशन अफर्मेटिव है, लेकिन सेंस आपको नेगेटिव मिल रहा है। सवालिया जुमले, बहुत तफसील से आप लोग अपनी स्पोकन क्लास में इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बच्चे आजकल कर भी रहे हैं। डिड यू वॉच द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द टीवी शो? हैव यू ज्वाइंड एसकेएच? Where are you learning English? What time is the meeting? Why are you disturbing me? Question. Question के दो types है, normal questions, yes or no questions, and question with WH words। आ गई बात समझ? Imperative sentence, ये सारी बचपन की बातें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। Imperative sentence, advice, request, order, instruction। बंद करो इस खिड़की को, close the window, take out the trash before you leave, order, study hard for your exams, listen to me, please listen to me, don't forget to call your parents, don't disturb me, please don't go। Advice, request, order, instruction। Exclamatory sentences, sudden expressions का जिसमें आप लोग इजहार करते हैं, अलाटी मैं जीत गई, मैं अलाटी मुझे इंग्लिश आ गई, हुर्रा आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। बस इस बात की मेरे पास कोई डेट नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे सर व्हेन डिड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, सो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज द ओनली क्वेश्चन आई कैन नॉट आंसर। When did you start? When did you start teaching English? I can tell you the date, I can tell you the day, I can tell you even the year, everything, time. I started teaching English in 2004. I started learning in 2003. And I got married in 2014. I was appointed on 22nd of May 2014. And I took my very first class on 1st July 2004. I was appointed on 22nd of May 2004, not 14, 2004. And I was appointed by Sarvajatullah Sorvadi, late. May Allah rest him in peace. He was my mentor, he was my teacher. He was a very nice person. And I can tell you the dates. I completed my language course in 2004, and the date was 22nd of February. I still remember. But I cannot tell you when did I start speaking English. ऐसा कोई दिन आपकी जिंदगी में नहीं आएगा जिस दिन आप सुबह उठेगी और आप बोलेगी ममा गिव मी ब्रेकफास्ट। बेटा तुमने क्या कहा? ममा गिव मी ब्रेकफास्ट, आई एम हंग्री। सुने देखे गुड़िया अंग्रेजी बोल रही है। This day does not come. Every day hard working changes your
पोजीशन चेंजेस यू, एवरीडे हार्ड वर्किंग, आपको रोजाना मेहनत करनी है, वो चीज आपको बदल देती है और आपको पता नहीं चलता कि आप कब बदल गए। जरा देखिएगा अपने आप को शीशे में, आपको पता चला आपका वजन कब बढ़ गया? नहीं पता चला ना? ऐसे ही होता है लैंग्वेज के अंदर भी, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब सीख जाते हैं, लेकिन उसके लिए बस खाते रहिए, हर हफ्ते बाहर जाकर खाते रहिए, आपका वजन अपने आप बढ़ जाएगा। आप बस बेटा लैंग्वेज क्लासेस को दिन में 3 से 4 घंटे, ये जूम मिल गया है ना अब आपको एक प्लेटफॉर्म, 3 से 4 घंटे बस आप क्लास लेते रहे। क्लास लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को एक्सपोज करें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, जितना आप एक्सपोज करेंगे आप उतनी जल्दी सीखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआइया जुमले, मे यू हैव अ प्रॉस्परस ईयर हेड, सबके लिए दुआ है। आई विश यू गुड लक इन योर न्यू जॉब, मे all your dreams come true. I hope you enjoy your vacations. May Allah give you long life. अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन। आई बात समझ? गॉट इट? तो बेटा हमेशा इन बातों को याद रखा करें, इन सेंटेंसेस को याद रखें। ये बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ सर। कल कहाँ से शुरू करेंगे? कल की बातें अभी करते हैं, लेकिन पहले जरा ये एक्सरसाइज की तरफ आइए। बताइए, आप चैट में भी बता सकते हैं, आपका माइक ऑन है, आप हैंड रेस करेंगे तो मैं आपका नाम लूंगा, फिर आप अपना जवाब सबमिट करवा सकते हैं। हैंड रेस कर लीजिए इफ यू आर विलिंग टू आंसर। आपके बैकग्राउंड पे जो है नॉइज है, काफी नॉइजी है, तो आप चैट में लिखिए और फिर हम आपके आंसर्स को क्रॉस चेक करेंगे। पहला जवाब, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। They are going on a vacation. Yes, Aisha. सर ये सेंटेंस है। It is a sentence. Kinza क्या कहती है आप? They are going on a vacation. Irfa very good. Sidra very good. Kinza से भी confirm कर लेते हैं. What? Kinza, what do you say? Safina, Sarika, Nausheen very good. Sadia very good. Zaida very good. Maha. They are going on a vacation. It is a sentence. द क्यूरियस लिटिल किटन, बताइए 2 डॉट करके, जो लोग चैट में लिख रहे हैं 2 डॉट करके लिखिएगा ताकि मुझे पता चले आप किसका जवाब दे रहे हैं। यस महा, दुआ, बताइए ये क्या है? द क्यूरियस लिटिल किटन। सफीना आपकी आवाज नहीं आ रही। फ्रेज सर। आपने कहा फ्रेज। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है या नाउन फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज। कैसे पहचाना? दा से सर। बहुत शुक्रिया। आ जाए, एन आ जाए, दा आ जाए, नाउन फ्रेज। वेरी गुड। यस, उसके बाद 3 डॉट करके लिखिएगा क्या है? अंडर द ब्रिज। साहिबा, माहा, दुआ, आयशा। Phrase, sir. Sir, फ्रेज। prepositional phrase. It's a prepositional phrase. Preposition. It's a preposition. When the sun sets, क्या है ये? किन्जा, डिपेंडेंट। सफीना, सर ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव। सोच लो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। सर डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज है। वेरी गुड। व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज डूबेगा, डिपेंडेंट क्लॉज। द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू। द स्काई Sentence. इज, इट्स अ सेंटेंस। इट इज अ सेंटेंस। द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू। अगर मैं ये एक्सरसाइज आपको घर के लिए दे दूं तो क्या तमाम बेटा आप हैंड रेस कर लेते ना तो आपके माइक्स खुद ही ऑन हो रहे होते हैं। जब भी मैंने कहा है आपको लिखने की जरूरत नहीं, मेरा माइक ऑन करें, आप अपना सिर्फ हैंड रेस किया करें, यू विल हैव योर टर्न। आपको ये एक्सरसाइज घर के लिए दी जा रही है, ठीक है ना? इत्मीनान से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। जब ये एक्सरसाइज हो जाए
एक्सरसाइज, उसके बाद जो मैंने टेस्ट का लिंक भेजा होगा उससे आप अपने टेस्ट 1 में अपेयर हो जाइएगा और फिर अपना स्कोर मुझसे शेयर कीजिएगा। सर कल आप क्या पढ़ाएंगे? कल रात का जो मेरा सेशन होगा 7 से 8 में, मैं उसमें डिस्कस करूंगा वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। कल रात के सेशन में मेरा टॉपिक होगा वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। तमाम स्टूडेंट्स 7 से 8 का सेशन कोई भी मिस ना करें, ठीक है? उसमें क्योंकि मेरा ग्रामर का टॉपिक चल रहा है। अब आ जाइए, आपसे थोड़ी सी और बातें करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा, अगर हम कोई भी डिस्कशन क्लास ले रहे होते हैं तो हम डिस्कशन सेशन किस तरह से कंडक्ट कर रहे होते हैं। आई एम गोना गिव यू अ डेमो और फिर देखते हैं कौन सा डिस्कशन टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आता है और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आपसे। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है वो हैंड रेस कर लीजिए ताकि मैं उनको मौका दे सकूं बातचीत का। चलिए, लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर जी हमारी स्क्रीन शेयर कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज सेशन फॉर द डिस्कशन। 2 टॉपिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, जो आपको आसान लगे आप उस वहां से स्टार्ट ले सकते हैं। और यही सारी चीजें जो है आपको नजर आती है अपनी डिस्कशन क्लासेस में। आपको मैंने आज दोपहर का सेशन जो आप लोगों ने अटेंड किया था उसमें मैंने आपको स्पोकन क्लास के हवाले से गाइड किया था। नाउ यू आर इन योर डिस्कशन क्लास फॉर 15 मिनट्स। नोट्स आपके व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, आपके पास नोट्स की बुकलेट आ जाएगी जिससे अभी हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए, रेज योर हैंड। सबसे पहले जो आपके पास डिस्कशन का टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, yes, there are so many students. Let's start with Uratulain. You have 6 questions on your screen. My name is Khwaja Seymour Rahman. I was born in Karachi. मैं इसको when were you born को मैं कर देता हूँ where were you born। हो आप पैदा कहाँ हुए थे, क्योंकि लोग अपनी जो ना तारीख पैदाइश छुपाते हैं। पूरा तो लैन बैकग्राउंड में बेटा बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आपके माइक में डिस्टरबेंस आ रही है, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। वेयर वर यू बोर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे? आई वाज बोर्न इन कराची एंड आई एम फ्रॉम कराची। एंड हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? माय बेस्ट फ्रेंड इज माय वाइफ इज माय बेस्ट फ्रेंड। यही कहने में सलामती है। व्हाई डिड यू डिसाइड टू लर्न दिस लैंग्वेज? आई डिसाइडेड टू लर्न दिस लैंग्वेज बिकॉज आई वांटेड टू गो अब्रॉड, but I had no idea that my future will take me towards language teaching. How do you usually spend your weekend? अब देखिए, ये जो सवाल है इस पे आप जितना बोल सकते हैं आप बोले, बाकी जितने सवाल है उस पे आपको एटलीस्ट 1 सेंटेंस ही आप बोल सकते हैं। What's your name? My name is Khwaja Seymour Rahman. I am from Karachi and I was born in Karachi. My best friend is my wife. Why did you decide to learn this language? इस सेंटेंस को मैं आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ। Why have you decided to learn this language? क्योंकि आज आप लोगों का पहला दिन है। आपने क्यों फैसला किया है कि आप इस जबान को सीखना चाहते हैं? Why have you decided to learn this language? तो आप जवाब यूं देंगे, I have decided to learn this language because। वो अब because के बाद आपको अपनी अंग्रेजी का इस्तेमाल करना है। How do you usually spend your weekend? इस पे आप लोग प्रेजेंट के अंदर रहते हुए जवाब सबमिट करवाइए। Let's start with Aisha. Yes, Aisha. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. My full name is Aisha Mukhtar. Basically, I was born in Rawalpindi. Now I'm living in Islamabad. And my best friend name is Sadaf Munir. And I decided to learn this language because I want to enhance my grammar as well as to speak fluently in this language because it is the need of this era. Either you want to have a career or either you want to go in any other country. And I mostly spend my weekend at home
usually because I'm a housewife and I have a kid of 5 years old, and I want to obviously teach her at home as well. And basically, I'm also working as a recruitment agency assistant. So I mostly spend my time at home to recruit my other staff as well, and that's all. दैट्स वाई। अच्छा, अब आपने ये देखा कि हम आपको मौका देते हैं कि आप बोलें, आपके पास इस तरह के सवालात होते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आप चाहे तो एक सेंटेंस बोल दें। आई यूजुअली स्पेंड माय आई यूजुअली स्पेंड माय वीकेंड एट होम, खत्म। अगर आपको अंग्रेजी Yes. बोलना नहीं आती और आपको लगता है कि आप ज्यादा नहीं बोल सकते तो आप एक सेंटेंस बोले, लेकिन बोले। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जी। जैसे आयशा है कि उनके पास है, डाटा है बोलने के लिए, तो आप उनको सुने और सुनकर उनके सेंटेंसेस को कॉपी करके आप खुद भी अपने सेंटेंसेस को 1 2 3 4 5 6 तक ले जाइए। ठीक है, दैट्स वेरी गुड आयशा। यस, नाइमा। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। My name is Naima Sabir and I am living in Islamabad, and I was also born in Islamabad. My best friend name is Madiha, and I decided to learn this language because I want to make my English more fluent. And I usually spend my weekend at home. I do my pending works, and I spend time with my family. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। That's it. यस, इरफा। Assalamu alaikum, sir. My name is Walaikum. Irfa Fahim. I'm from Karachi, basically. I'm born in Karachi. My best friend is actually my husband, Fahim, because I can share anything with him. I have decided to learn this language because I just want to have my own inner confidence in my own self. I want to just clarify this to anyone, but I want to be confident enough in my own self. And usually I spend weekends. I have daughters, so I don't have any weekend. I just spend with them. That's very good. That's very good. Thank you very That's much. all. Yes, Kinza Kulsum. Sir, Yes. my name is Kinza Kulsum, and basically I am from Jehlam, and I was born same city. My best friend name is Saba, and I have to decided to learn this language because I want to improve my and fluency. And usually I spend my weekend at home with my family, and I do pending work. That's it. Thank you very much. That's very good. Yes, next, Safina. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. My name is Fina. I live in Gujranwala, and I was born in Gujranwala to improve himself and talk to and to improve education level. And I usually spend weekends all teachers and all friends where are never leave me today. And one day we can together. I cannot get explain. Thank you very much. Thank you very much. Yes, Sidra. Yes, Zahida. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam.
No. जी बोलिए। Sir Muffer, and I am from Tausa Sharif. Sharif is the province Punjab. I was born in 1996. My best friend Nabila, and I have decided to learn English language, and when there are five or when there are a group of people uh, sitting with talk with each other, the most impressive language the most impressive person I found that who speak who use English words discussion. So that's why my purpose to learn English Okay, thank you very fluently, much. and this is Yes. my This is your aim of life. spend my weekend nowadays at home. Thank you very much. Yes, Yes, next, of December, and yes. Maha Munir. Assalamu alaikum. Walaikum My name is salam. Maha. I am from Faisalabad. Mhm. I was born in Faisalabad. Surya is my best friend. I have decided to learn this language because I want to improve my English, and in the future I want to go abroad for my higher education. And I usually spend my weekend with my family and friends. That's Thank you. very good. That's right. So that's so quick. Very good. Yes, Noshin. Assalamu alaikum, sir. Walaikum My name assalam. is Noshin Malik. I am from Islamabad. My birthplace is Islamabad. My best friend is my husband. I am sorry, sir. I give my husband is living in UK, so I am preparing my arts exam. So I join. That's why you have joined. You have decided to learn this language because you have to appear in the IELTS exam. Yes, sir. Okay, that's very good. That's very good. Yes, Anila. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Anila Ishaq. I am from Toba Tek Singh, and I also born in Toba Tek Singh. My best friend is my mother, and sir, I have decided to learn this language because I want to go Dubai, and I usually spend my weekend at home with my family. Okay, that's very good. That's very good. Yes. Next, Sarika. Sarika. बेटा आप कहीं और भी सुन रही है सेशन आपकी आवाज दो लोग क्लास ले रहे हैं तो उनकी आवाज अभी तक आ रही है। यस साहिबा। Assalamu alaikum, sir. I'm Saiba Tunisi from Shikarpur. I was born in Shikarpur, and I have no particular so-called best friend. I have many friends, normal friends. Did learn English to improve my grammar, my vocabulary, and my fluency. So we have to need the English for it with other people. I usually spend my weekend cooking. Currently, I work on my article of my thesis. Thank you. That's very good. That's very good. And that's so quick. That's very good. चलिए अब शिकारपुर से हम जो है ना वो अचार ऑर्डर कर सकते हैं। एक हमें आसानी हो गई।
अच्छा, this is also very good, like you come across with different people in online sessions. अगर मैं आज से 10 साल बाद सियासत में आ गया तो मेरे ख्याल से I will have a lot of votes all over Pakistan. What do you say? So I think let's call it a day. Thank you so very much. अगर आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो आपको लगता है कि आइल्स प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है, तो आज रात 10:15 से 11 मेरा एक सेशन होगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है वो 4 से 5 और 7 से 8 का सेशन जरूर लें, कल भी और परसों भी। और इन्हीं सेशंस के दरमियान में आप फैसला कर लें कि आपको कब जो है फॉर्मली इन सेशंस का हिस्सा बनना है। ठीक है, हमारे और दूसरे सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, हमें वहां जाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।